तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे आज से। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनना है। जितने भी 10th और 12th का जो भी टर्म 1 का सिलेबस है, रिड्यूस सिलेबस का ऑब्जेक्टिव नहीं बनाऊंगा। नॉलेज की बात तो मैंने सारे वीडियो बनाई दिए हैं। अब जितने भी टर्म 1 में जो सिलेबस के हैं, जो सिलेबस में टॉपिक उन्हीं की एमसीक्यूज बनाएंगे। तो चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 से, ऐसी 10th की भी सीरीज स्टार्ट करेंगे। एक महीने के अंदर सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव कर देंगे। ज़्यादा टाइम नहीं बेकार करेंगे, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाँ, एक चीज़ और, जो बच्चे लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं, एमसीक्यूज का मीनिंग ये होता है कि आपको बेसिक नॉलेज आ रही है तो पहले इंट्रो पार्ट और जो डीप में नॉलेज है वो होनी चाहिए, तभी आप लोग एमसीक्यूज कर पाएंगे। अगर ये माइंड सेट है कि यार डायरेक्ट एमसीक्यूज करते हैं तो बेटर रट्टा मारो के और कुछ नहीं कर पाओगे। तो चलिए कहते हैं एक सेट ए है, एक सेट बी है। आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एक रिलेशन है आर। और क्या है रिलेशन? एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तब बताइए इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा बेसिक बताता चलूंगा बीच में, जिन बच्चों को नहीं भी पता है हल्का फुल्का, क्या डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। अगर रफली मैं बनाऊं कि यार एक सेट ये है, एक सेट ये बी है। सेट ए में मान लो 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में ए बी सी डी लाइक दैट। ए का रिलेशन बी से है, 2 का ए से और 3 खाली पड़ा है। अब आपसे कहते हैं डोमेन बताइए। तो डोमेन क्या होता है? जो सेट ए के कनेक्टेड एलिमेंट्स होते हैं तो वो क्या होंगे? 1 और 2। इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा? 1 और 2। अब कहते हैं रेंज क्या है? सेट बी के कनेक्टेड एलिमेंट्स मतलब ए और बी। कोडोमेन क्या है? सेट बी के सारे एलिमेंट्स लिख दिए तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? कोडोमेन होते हैं। बेसिक नॉलेज आपको आनी चाहिए, ठीक है सर। चलिए अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है? कह रहे हैं कि भैया जो x और y है दोनों, ये x बिलोंग करेगा सेट ए में और y करेगा सेट बी में। ये अंडरस्टूड होता है, ठीक है। पहला जो होता है वो पहले सेट में, दूसरा उसमें। कह रहे हैं x जो है वो ग्रेटर देन y है। अब आपको क्या रिलेशन कैसे बनाएंगे आप देखिए। मतलब x करेगा सेट ए में बिलोंग, अगर नहीं बोला तो समझना पड़ेगा आपको। x की जो वैल्यू है इससे बड़ी तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 2,1 बन सकता है। देखो x बड़ा है, बिल्कुल सही है। और 3,1 बन सकता है। मुझे नहीं लगता और कुछ आप इसके बराबर बना सकते हो। x इज ग्रेटर, अगर इक्वल होता तो भैया 2,2 भी हो जाता या 1,1 भी हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है? 2,1 3,1 इसलिए होंगे कि आप देखो ना, इस दोनों केस में ये वैल्यूज बड़ी है और कोई कॉम्बिनेशन आप बना ही नहीं सकते। अगर बनना है तो आप बताइए, नहीं बन सकता ना। तो रेंज क्या होगा? सेट बी के कनेक्टेड एलिमेंट, तो कनेक्टेड एलिमेंट क्या 1 है, तो रेंज क्या हो जाएगा हमारा? तो इसमें है, हाँ जी ये रहा। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे क्या कह रहे हैं? रिलेशन ऑन एन। एन बोलते नेचुरल नंबर। और एक चीज जान लीजिए, छोटी क्लासेस में पढ़ा, नेचुरल नंबर, इंटीजर या होल नंबर, ये 3 नंबर ऐसे होते हैं जो कभी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं होते, तो कभी पॉइंट्स में नहीं आएंगे। जैसे 1.2 इंटीजर है, बिल्कुल नहीं है। 1.4 होल नंबर है, बिल्कुल नहीं है। ये कभी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं होते हैं, ठीक है सर। तो चलिए भैया ये रिलेशन है। अब और आपको x और y की जगह नेचुरल नंबर ही लेना है, मतलब कोई भी पॉइंट्स में नहीं लेना। और सम कितना आ जाए? 8 आ जाए। तो चलिए ऐसा रिलेशन बनाते। अब यार यहाँ पे तो अपना कॉमन सेंस है। देखो y की जगह कुछ भी वैल्यू पुट करो, कुछ भी पुट करो, 2y का आंसर हमेशा इवन आएगा। किसी भी नंबर में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर हमेशा क्या था? इवन आता है। तो पक्की बात है ये तो इवन हो गया। अब x भी इवन होगा क्योंकि इवन और इवन ऐड होके तभी तो इवन आएगा। 8 भी इवन है। तो x की जगह आप 1 3 5 तो रख ही नहीं सकते। कोई अगर लॉजिक लगाए कि सर x की जगह 1 रख दो और सर y की जगह 3.5 रख दो तो भी तो 8 आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन डियर 3.5 नेचुरल नंबर नहीं है हमारा ये, इसीलिए पहले ही बता देता कि नेचुरल नंबर कभी पॉइंट्स में नहीं होते। तो x की जगह 2 रखेंगे हम, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। तो y की जगह 3 रख देंगे तो ये हो जाएगा। x की जगह 4 रखेंगे तो y की जगह 2 रख देंगे तो 2 2 जा 4 और 4। 6 रखेंगे तो y की जगह 1 रख देंगे। और क्या कोई हो सकता है? y की जगह 0 पुट कर नहीं सकते क्योंकि नेचुरल नंबर की बात करें। तो बस ये 3 ही पॉसिबल है। तो डोमेन पूछा गया पहले, तो डोमेन क्या होगा? 2 4 6। तो 2 4 6 ये। और रेंज क्या होगा? 3 2 1 या 1 2 3। कोई है हमारे पास? यस ये रहा। तो अभी तो बेसिक से क्वेश्चन स्टार्टिंग है, अभी तो थोड़े एवरेज से लेके चलेंगे क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे पहले सिंपल फिर मॉडरेट देन डिफिकल्ट लेवल रखेगा। तो ये कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं यार एक रिलेशन ये दिया गया है 1 + x, 1 + x² और x की जो वैल्यू 5 के इक्वल है, 5 से कम है और x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। मींस क्या हुआ कि x की जगह 1 2 3 4 5 वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। तो चलिए कह रहे हैं विच इज फॉल्स, इसमें से कौन सा फॉल्स है? चलिए देखते हैं। अच्छा डियर
x की जगह 1 पुट कर सकते हैं, हाँ जी भैया 1 पुट करो। तो देखो ये जो होता है इसको आप x कंसीडर करिए, ये y कंसीडर करिए, हमारे जहां वैल्यू पुट करते हैं वो डोमेन होता है, दिमाग में लेके चलो, ठीक है। और जिससे इसको मिलाते हैं वो रेंज होता है, और सेट बी के सारे एलिमेंट को डोमेन होते हैं। ये इंट्रो पार्ट देख लो यार। तो x की जगह 1 पुट करो तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर x की जगह 2 पुट करेंगे तो 1 प्लस x की जगह 2 पुट किया तो ये 3 हो गया, 2 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 5 हो गया हमारे पास। फिर यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो ये 4 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 हो गया। फिर 4 पुट करेंगे, 4 पुट करो 5 हो गया, और 4 का 17 हो गया, और 5 पुट करेंगे तो 6 हो गया, और 26 हो गया। चलिए ये निकल के आ गया। अब देखते क्या 2,2, हाँ जी सही है, 3,5, 4,10, 5,6, 26 आ रहा है, और ये क्या बोले 25। भाई साहब यही गलत हो गया। अब यार देखो आगे चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जब ये गलत हो गया तो क्यों चेक करेंगे। ये बोलता ना कौन सा गलत है, तो ये गलत हो गया। अच्छा एक चीज और यार देखो, अभी तक आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं नहीं, तो क्या अब एक मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी। हमेशा अभी तक हम लोग ऐसा करते थे, क्वेश्चन सॉल्व कर आंसर लेके आते थे। अब यहाँ पे पहले से ही आंसर गिवन है, इनमें से कोई एक होगा। तो अब फास्ट कैलकुलेशन के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड का भी यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि आप सबको सॉल्व ही करो, ठीक है जी। आप अगर आगे जाके सीजीएल किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं आप, तो भाई साहब वहां पे 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करने होते हैं मैथ्स के। तो ये नहीं है कि आप प्रॉपर वे में करो, आपको तो यार केवल देखना है, हिट एंड ट्रायल से भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जरूर ही नहीं है कि इसको सॉल्व ही करो, बट अभी मैं बता रहा हूं आपको, मैं दोनों तरीके से इसको बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको ऑप्शन देख के आप तुरंत बता देंगे। चलिए अच्छा देखते क्या। अब कह रहे हैं कि ए है, ये बी है, और फंक्शन दिया गया ए से बी के बीच में, सेट ए के एलिमेंट ये बी के fx बराबर 2x। तो एक बात सुनो यार, अगर x की जगह 1 रखेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास 2 आएगा, ये हो गया। x की जगह 2 पुट करेंगे तो ये कितना आएगा 4 आएगा, और 3 पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा डियर, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा। अब कह रहे हैं कि डोमेन कोडोमेन रेंज का ये सीक्वेंस दिया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप खुद से बताइए, आप अभी ऑप्शन मत देखो, कंफ्यूज हो गए। डोमेन निकालो क्या है, 1 2 3, रेंज निकालिए 2 4 6, और कोडोमेन क्या होता है सेट बी के सारे एलिमेंट। तो 2 4 6 8। अब पहले क्या बोले डोमेन, तो डोमेन देखो 1 2 3, हाँ जी ये है 1 2 3, अब इन्हीं में से कोई एक होगा। फिर क्या है कोडोमेन, कोडोमेन कितना 2 4 6 8, तो पक्की बात है भैया यही होगा। और रेंज देखिए हमारे पास 2 4 6 है, इन्होंने आगे पीछे कर रखा है। तो बेसिक बातें जो आपको आनी चाहिए, ऐसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, फिर केस स्टडी के क्वेश्चन भी करेंगे। तो डोंट वरी अबाउट इट। चलिए कह रहे हैं भैया एक सेट है एबीसी, इनके बीच में रिलेशन दिया गया a, b, b, c, c। तो बताइए ये कौन सा। बड़ा कंफ्यूजेबल क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये तो पता है कि एवरी एलिमेंट इज कनेक्टेड इटसेल्फ ओनली। तो भाई वो आइडेंटिटी होता है। रिफ्लेक्सिव में क्या है, एवरी एलिमेंट कनेक्टेड इटसेल्फ ओनली, वहां पे ओनली नहीं होता है। समझो यहां पे क्या ओनली वर्ड पे एम्फेसाइज किया जाता है। यहां पर अपने एलिमेंट तो होने चाहिए, अगर एक्स्ट्रा है तो भी चलेगा। फॉर एग्जांपल ये आइडेंटिटी तो है, नो डाउट ये आइडेंटिटी है, ये रिफ्लेक्सिव भी है। क्योंकि देखिए अगर मैं एक बनाता हूं रिलेशन 1, 1 2, 2, भैया ये हमारे पास आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। लेकिन अगर मैंने 1, 2 कर दिया तो अब ये आइडेंटिटी नहीं ना, लेकिन रिफ्लेक्सिव अभी भी है। रिफ्लेक्सिव कहता है कि खुद से तो कनेक्ट होना चाहिए, एक्स्ट्रा भी है तो भी अच्छी बात है, पर आइडेंटिटी कहता नहीं केवल अपने से ओनली। तो ये आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव की तो ट्रांजिटिव भी हो सकता है, ये ट्रांजिटिव भी है बाय डिफॉल्ट। यार वो ये इंट्रो पार्ट आना चाहिए, बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि ट्रांजिटिव बोलता क्या है कि ये a, है, a, अगला एलिमेंट्स कोई भी a से, अगला कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ए से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो बाय डिफॉल्ट हमारा ट्रांजिटिव भी है। तो यहाँ पे जो दिया गया बोथ नहीं होगा, यहाँ पे होगा ऑल। यहाँ पे क्या होना चाहिए ऑल, तो ये बुक में गलत दिया था, ऑल होगा ये। तो ये हमारे पास क्या आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी। और एक बार जान लो, अगले क्वेश्चन में बताया भी मैंने, जो आइडेंटिटी रिलेशन दिया गया है वो तीनों होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, इसलिए उसको इक्विवेलेंस भी कहा जाता है। तीनों होता है। वो कैसे होता है खुद से देखिए, मैं बहुत छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। ये आइडेंटिटी है, रिफ्लेक्सिव भी है। अब कहेंगे सर सिमेट्रिक कैसे, अरे यार 1, 1 का उल्टा क्या होगा 1, 1, तो उसको एक ही बार लिखेंगे ना। 2, 2 का उल्टा 2, 2, वो भी इसमें अवेलेबल है। तो याद रख लो, कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन है तो वो हमारा इक्विवेलेंस होगा। सिमेट्रिक भी है,
रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, तो तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इंट्रो पार्ट देख लो, बेसिक बात है, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि अब चलेंगे ऑब्जेक्टिव। अगर हर क्वेश्चन का मैं ऐसी बेसिक समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। चलिए अब देखिए, कह रहे हैं सेट ए की ये, इसमें ये एलिमेंट्स है, बी में ये है, कह रहे हैं नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी। तो यार बहुत सिंपल, तो फॉर्मूला 2 की पावर जो भी इनके एलिमेंट्स होते हैं, इसमें कितना 3 एलिमेंट्स है, इसमें कितने 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 6 बोले तो 64, तो 64 इसका आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का मीनिंग क्या होता है, उसका फॉर्मूला का 2 की पावर जो भी इनके बीच में कार्डिनल नंबर होते हैं, इसके भी 3 एलिमेंट्स है, इसमें 2 हैं, तो 3 2 6 हो जाता है। मतलब इतने तरीके से इसको रिलेशन बनाया जा सकता है 64 तरीके से। अब देखिए, कह रहे हैं एक रिलेशन ये दिया गया और x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, तो 10 से छोटे प्राइम नंबर क्या होता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है और 7 हो सकता है। मैंने क्या किया था, इसमें ऑप्शन दिए, तो वो ऑप्शन मैंने नहीं लिखे, क्योंकि डोमेन और रेंज आपको पता होने चाहिए। तो चलो अब रखते हैं, 2 रखोगे तो 8 आएगा, 3 रखेंगे 27 आएगा, 5 रखेंगे 5 का क्यूब 125, 7 का क्यूब 49, 343, 343, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है ठीक है, तो अब डोमेन क्या होगा 2 3 5 7 और रेंज क्या होगा 8 27, ये सब क्या। कोडोमेन, अब आप कहेंगे सर कोडोमेन कह रहे यार ये तो कोडोमेन क्या होते हैं। अगर हम बात करें कि जो हमारे सेट बी में होते हैं, सेट बी में तो कितने भी हो सकते हैं, तो इसीलिए कोडोमेन का इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पे कोडोमेन की कोई इसमें बात कही नहीं गई है। कोडोमेन का पूरा सेट बी में तो कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, सारे रियल नंबर हो सकते हैं, इसीलिए आपसे कोडोमेन नहीं पूछा गया। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। अब देखिए, मैंने इस अभी एक बात बताई थी आपको कि अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑप्शन देख के सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसीलिए यह एग्जांपल दिया कि अब कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे हम लोग अभी हैबिट में लेके आएंगे। देखिए, एक सेट ये है और रिलेशन ये दिया गया है। अब आप कब तक बनाएंगे कि एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, फिर उनका जो आंसर है मॉडुलस का वो 16 से कम है, नहीं करो यार डियर। अब जो ऑब्जेक्ट जो इसमें ऑप्शन दिए केवल उसको चेक करो। देखो 1,1 एक्स की जगह 1 रखो, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 16 से कम है, हाँ जी भैया कंडीशन ट्रू है, सही बात है। देखो ना 0 तो 16 से कम ही है, फिर रखो x की जगह 2 2 जा 4 बन गया 3, फिर भी छोटा है, 3 3 जा 9 8 भी छोटा, मतलब ये तो सही होगा। ऐसे में इसको चेक करो 2,2, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 16 से कम है, हाँ जी बिल्कुल सही है। 3 का स्क्वायर 9 2 2 जा 4, अभी भी यार एकदम हमारा ठीक चले, ये भी सही है। 3 ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, तो ऑल हो जाएगा सिंपल सा। अगर जेन्युइनली जैसे करते थे, अगर वैसे करो तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो क्यों टाइम कंज्यूम करो, 90 मिनट में 40 क्वेश्चन सॉल्व करना, 1 मिनट के लिए आपके पास लगभग 1.5 मिनट के आसपास है। तो फास्ट कैलकुलेशन करनी हैबिट आपको लानी पड़ेगी। तो इनको रख के चेक करो जल्दी से। हाँ अगर ये बहुत ज़्यादा लेंथी होते तो दिमाग में आता ना कि सर कब तक चेक करेंगे, तो ऐसे में कर लिया करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये कि L डिनोट द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन, अल्फा बीटा है और अल्फा परपेंडिकुलर, मतलब एक लाइन है अल्फा वो परपेंडिकुलर बीटा की। मान लो ये अल्फा लाइन है और ये बीटा लाइन है, आपस में क्या है परपेंडिकुलर। अब आपको ये बताना है कौन सा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव का मीनिंग क्या, कोई भी लाइन क्या खुद के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल नहीं हो सकती यार। ये लाइन है ये खुद के परपेंडिकुलर कहाँ है, ये तो ओवरलैप हो सकती है, कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। अच्छा सिमेट्रिक क्या होता है, अगर अल्फा जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है बीटा के, तो क्या बीटा भी होगा, बिल्कुल होगा भैया, बीटा तो परपेंडिकुलर होगा, तो ये कंडीशन ट्रू है। अब ट्रांजिटिव में देखते हैं, ट्रांजिटिव में क्या होता था, 2 कंडीशन हमारे पास ट्रू होती थी। अल्फा एक लाइन है ये परपेंडिकुलर है बीटा के, और बीटा एक लाइन होगी ये परपेंडिकुलर है, मान लीजिए इसके, एक गामा लाइन है इसके, ये परपेंडिकुलर, ये कंडीशन लेके चलते हैं क्योंकि ट्रांजिटिव में 2 कंडीशन हमको गिवन होती हैं। तो अल्फा परपेंडिकुलर है बीटा के, बीटा परपेंडिकुलर है गामा के, तब चेक करेंगे क्या अल्फा और गामा आपस में परपेंडिकुलर हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सिमेट्रिक ओनली। तो ये वाली जो कंडीशन है, अगर कोई लाइन किसी के परपेंडिकुलर है तो वो हमारा क्या होगा, केवल और केवल क्या होगा, सिमेट्रिक, और कुछ नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से हम लोग करेंगे क्वेश्चंस और भी, तो ज़्यादा वीडियो लेंथी नहीं करेंगे, इससे 5-6 पार्ट बना देंगे, हर पार्ट में 10-12 क्वेश्चन लेके चलेंगे। चलिए जय हिंद, देखते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम से डाउट हो तो यार कमेंट्स करके बताओ। हाँ।